हमारी जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है और ये अपने एक्सिस पर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन होता है और 12 घंटों की रात होती है, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाले तमाम जानदार इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर हमारी जमीन अचानक से घूमना बंद कर दे, कितनी तबाही होगी, आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। जमीन जो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है, ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहां हम इंसान और जानवर रहते हैं, और हम इंसानों के लिए जमीन का घूमना कितना ज्यादा अहम है वो जमीन का घूमना बंद होने के बाद ही हमें पता चलेगा। अगर जमीन घूमना बंद कर देगी तो सबसे पहले हर जिंदा चीज का वजन पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो उसमें भी जमीन के घूमने की बहुत बड़ी वजह है। हमारी जमीन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन होता है और 12 घंटों की एक रात होती है। और जैसे ही आप नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जमीन की रोटेशनल स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी और जमीन का अचानक घूमना बंद हो जाएगा। तो वही होगा जो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार के साथ होता है। मतलब कि बहुत खतरनाक हादसा। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस चीज को जरूर महसूस कर चुके हैं। जैसे कोई तेज चलने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो हम अचानक से आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जमीन में मौजूद तमाम चीजों के साथ भी ऐसा ही होगा, मगर जैसा हम इसके बारे में सोचते हैं तो शायद उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हादसा होगा। तो रोटेशन के बंद होते ही नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़कर जितनी भी चीजें जमीन के साथ जुड़ी थीं, वो सब ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर शहर की बड़ी से बड़ी इमारत हो, ये अहम नहीं होगा। ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि उस वक्त हर इंसान की स्पीड एक गन से निकलने वाली बुलेट की स्पीड जितनी हो जाएगी। मतलब 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग उस वक्त जहाज में सफर कर रहे होंगे उनके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे, मगर उनसे ज्यादा महफूज एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो स्पेस में मौजूद होंगे। लेकिन जमीन में मौजूद हर चीज कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, तो बचेंगी सिर्फ बिल्डिंग्स। लेकिन यहाँ 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल कि सब कुछ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही क्यों जाएगा, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्यों नहीं? क्योंकि आमतौर पर जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, मतलब कि जमीन ईस्ट की तरफ ही घूमती है। तो जब इसका घूमना बंद हो जाएगा तो जमीन की सतह से जुड़ी हर चीज वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने लगेगी। और अगर हर चीज इतनी स्पीड पकड़ लेती है तो क्या हम जमीन से बाहर निकलकर स्पेस में नहीं पहुंच जाएंगे? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर स्पेस में पहुंचाना है तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होनी चाहिए 40,000 किलोमीटर फी घंटा। अगर किसी चीज की स्पीड इससे कम हो तो वो चीज जमीन से बाहर नहीं जा सकती। तो जब हर चीज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो समुद्र भी अपनी जगह से आगे बढ़ेगा, जिसका मतलब है बहुत बड़ी बड़ी सुनामी, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें इतनी ज्यादा ऊंची हो जाएंगी जिसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक पानी के नीचे आ जाएंगे। जमीन तो घूमनी बंद हो जाएगी, लेकिन जमीन में मौजूद हवाएं जमीन की रोटेशनल स्पीड से ही चलने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जमीन में दिखाई देंगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान जो जमीन से हर चीज को खत्म कर देंगे। तो अगर जमीन की रोटेशन बंद हो जाए तो इक्वेटर में मौजूद पानी नॉर्थ और साउथ की तरफ चला जाएगा और ये दोनों पोल्स पानी में डूब जाएंगे। और जो इंसान जमीन के इन दोनों पोल्स में महफूज थे तो शायद वो भी अब पानी के नीचे ही आ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जैसे जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी तरह जमीन का इनर कोर भी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से रोटेट करता है। तो अगर जमीन की आउटर सरफेस रोटेट करना बंद करती है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि उसका इनर कोर भी घूमना बंद कर देगा। तो जमीन की रोटेशन और इसके इनर कोर की रोटेशनल स्पीड में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, जिसका असर जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स पर होगा और पूरी दुनिया में आतिशफशां फटना शुरू हो जाएंगी। जमीन घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और उस वक्त जमीन के एक हिस्से में 6 माह का दिन और 6 माह की रात होगी। इसका मतलब पूरी दुनिया में एक तरफ होगी गर्मी और एक तरफ होगी सर्दी। तो जरा सोचिए, ऐसे प्लैनेट्स पर जिंदा रहना हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा।
इन दोनों रीजन्स के दरमियान जो बाउंड्री लाइंस हैं, वो जगह इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, वहाँ ज्यादा गर्मी की वजह से समुंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा बारिश भी उसी जगह पर होगी और आहिस्ता आहिस्ता जमीन की इस जगह की हालत वीनस के जैसी हो जाएगी। वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है, जिस पर हर वक्त कयामत बर्पा होती है। जमीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ नहीं होगा, वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होगी और इस हिस्से के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवाएं पहले से काफी ज्यादा डेंस यानी घनी हो जाएंगी, जो वक्त के साथ साथ लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी और फिर ये लिक्विड सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन हवा का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब वहाँ वैक्यूम स्पेस यानी बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे। इस वक्त तेज हवाएं इस ठंडे एरिया में एंटर होंगी। इस तरह हॉट या कोल्ड के एक्सचेंज की वजह से बेशक जमीन इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल हो सकती है, लेकिन इस एक्सचेंज की वजह से जो आंधी और तूफान आएंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। सूरज की सोलर विंड से हमें जमीन का मैग्नेटिक फील्ड बचाता है, तो जमीन की रोटेशन बंद होने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा और सोलर वाइंड की वजह से जमीन का सारा पानी स्पेस में चला जाएगा, जैसे वीनस के पानी के साथ हुआ था, और जमीन में मौजूद हर जिंदा चीज इस तेज रेडिएशन से खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या सच में हमारी जमीन कभी घूमना बंद करेगी? आप ये जानकर हैरान होंगे कि करोड़ों सालों बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा की कैलकुलेशंस के मुताबिक हर 100 साल में एक दिन में 2.3 मिलीसेकंड ऐड हो रहा है, जिसका मतलब आज से करोड़ों साल बाद जमीन का घूमना बंद हो सकता है। मेरे मुताबिक हमारी जमीन को एक ना एक दिन खत्म होना ही है, तो जमीन का घूमना बंद हो सकता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।